आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 जून हो चुकी है, यानी एक हफ्ता गुजर चुका है। मानसून की चाल सेटिस्फैक्टरी है। अभी मानसून बहुत ज्यादा झमाझम बारिश तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ फिर भी जो नॉर्मल कंडीशन है वो साउथ पेनिसुला में बनी हुई है। कुछ ही इलाके हैं जहां पर बारिश थोड़ी सी कम है, लेकिन केरल में थोड़ी सी कम है और अंडमान में भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी इलाके अच्छी बारिश देख रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा हैं और उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में क्योंकि मानसून लेट पहुंचता है तो वहां पर अभी प्री मानसून गतिविधियां काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही हैं, यानी कि वहां पर अभी धूल भरी आंधी वगैरह कुछ इलाके में है, तो ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो कम दिखाई दे रही है। लेकिन आगे कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में अगर हम देखें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र के तट पर बन गया है, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि अब महाराष्ट्र में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और मूसलाधार बारिश कई इलाकों में, जो अभी तक इंतजार था मुंबई वासियों को, बारिश नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की हो रही थी, अब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मानसून झमाझम बारिश देगा और वहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इससे पहले मैंने वैसे आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी स्काईमेट की एआई ऐप है वो हमने लॉन्च पिछले साल ही कर दी थी। आपने बहुत लोगों ने उसको डाउनलोड किया था। छोटी सी ऐप है, एंड्रॉइड और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अब मानसून में सबसे ज्यादा फायदा इसका इसलिए होने वाला है कि वो हर भाषा में है, जो भी आपकी भाषा है उसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी लोकेशन लगा के रखिए, मतलब एनेबल कर लीजिए और उसमें माइक जैसा बना हुआ है, उस पर जब आप जो मैंने वीडियो भी डाले हैं बीच बीच में, उसमें क्लिप है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें माइक को दबा करके आपको टाइप नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, केवल बोलना है कि मुंबई में बारिश कब होगी या मुंबई में तापमान क्या रहेगा, जैसलमेर में क्या तापमान है, जिस भी शहर का आप रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का तापमान हमको बताना पड़ेगा। और तहसील वगैरह का नहीं बताएगा वो, मतलब बिल्कुल बहुत छोटे छोटे गांव का नहीं बताएगा, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट का और जो कोई बड़ा शहर है उसका तापमान और जो भी वेदर है वो बताएगा और आपकी भाषा में बोलकर जवाब देगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, न पढ़ने की जरूरत है, केवल आपको सुनना है, अब वो आपको जवाब देगा आपकी भाषा में। और सबसे बड़ी बात है कि अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी आपको बताएगा। उस ऐप में आप सैटेलाइट पिक्चर देख सकते हैं कि इस समय कहाँ बादल छाए हुए हैं, कहाँ लाइटनिंग हो रही है, डॉपलर डार में कहाँ बादल हैं, और जो आर्टिकल हम लिखते हैं वो भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, यानी एक ही ऐप में सब कुछ आप देख सकते हैं। उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो एक तरफ बनी हुई है यहाँ पाकिस्तान के ऊपर, इसके कारण क्या होगा कि पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ साथ हल्की बौछारें अब पड़ सकती हैं। आज पड़ सकती है, कल भी थोड़ी बहुत दिखाई देगी और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी कम ज्यादा होती रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कमजोर है तो पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश देगा। अब पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों में तो जैसे बारिश या धूल भरी आंधी हो जाएगी, तो राजस्थान के भी कई इलाकों में जैसे कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर और उसके आसपास के इलाके जो है वो धूल भरी आंधी देख सकते हैं। और वो पूर्वी जो इलाके हैं वहां पर भी हल्की आंधी वगैरह आने की संभावना, यानी राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में भी शाम के समय थोड़ा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। और जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। अगर हम इस तरह से हम देखते हैं, ये मानसून देखिए कहां तक पहुंचा, और अगर पंजाब की हमने बात कर ली कि पश्चिमी जिलों में ज्यादा रहेगा और बाकी इलाकों में थोड़ा कम रहेगा, उसी तरह सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी आ सकती है। चरखी दादरी, रोहतक तक भी ये कवर कर सकती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश फिलहाल गर्म और शुष्क बना रहेगा। सहारनपुर, बिजनौर वगैरह में हो सकता है कि बादल वगैरह गरज जाए, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे देगी। अलीगढ़, हाथरस, सासनी, एटा और जो सादाबाद हो गया, और आपका कासगंज, बदायूं, बरजोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, ये सारे इलाके, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। और जो जैसे मैंने बताया था कि जो आपका वेदर सिस्टम बने हुए हैं, अगर हम देखें तो इसमें आप एक इस तरह से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो गया, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ये हाँ, यहाँ पर ये देखिए इधर से है और हवाएं यहाँ से थोड़ा घूम रही है, तो बिहार और जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर जो पूर्वी हवाएं आ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं हैं तो गर्म और शुष्क रहेंगी। बिहार के उत्तरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में ट्रफ बनी हुई है, तो अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। और उसी तरह से झारखंड का इलाका भी ज्यादातर सूखा रहेगा। और गंगे पश्चिम बंगाल तक आप देखिए ये सूखी हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर
गंगे पश्चिम बंगाल में भी कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी, यानी पूरा यहाँ से गंगा का मैदानी क्षेत्र पश्चिम बंगाल तक सूखा रहने वाला है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ साथ जो असम मेघालय है यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दिनाजपुर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम में भी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल आपको दिखाई देने वाले, क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन में है, यहाँ से ये नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही है। और जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी ज्यादा रहेगी, उत्तर पश्चिमी में ज्यादा रहेगी, पूर्वी में हल्की फुल्की रहेगी। अब ये अगर हम देखें तो वेदर एक्टिविटी जो है वो अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जिले हैं जैसे कि धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर और ये उज्जैन हो गया, रतलाम है, और जो आपका भोपाल वगैरह, यहाँ पर कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि आपको दिखाई दे सकती है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। और अगर और आगे चलते हैं यहाँ पर तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी जो है मध्य प्रदेश, यहीं पर ही आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हम देखेंगे कि ये अपना सौराष्ट्र कच्छ में तो ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन गुजरात रीजन में अहमदाबाद, बड़ौदा से लेकर के सूरत, नवसारी, वलसाड़, पंचमहाल, डांग, ये जो इलाके हैं, भरूच है, अमरेली है, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि अब शुरू हो जाएगी। बहुत दिनों से पूरी तरह शुष्क मौसम बना हुआ था, अब यहाँ पर मौसमी गतिविधियां शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़, जो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके तो सूखे रहेंगे, उत्तरी उड़ीसा भी सूखा रहेगा, दक्षिणी उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है, कोस्टल एरियाज में भी हल्की बारिश है। छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर है, बस्तर है, सुकमा, इन इलाकों में और जो उसके आसपास के जो इलाके हैं, मैं नाम थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बस्तर के साथ साथ जो उसके आसपास नारायणपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन अंबिकापुर और उसके आसपास के इलाके सूखे रहेंगे। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे बड़ा जो वेदर सिस्टम बन रहा है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो कोकण एंड गोवा पर बन रहा है। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो साउथ कोकण एंड गोवा के ऊपर मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश होगी। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। सांगली और कोल्हापुर में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और उसी तरह से ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ऊपर आएंगी, तो पुणे और उसके आसपास के इलाके, जो मुंबई वगैरह में मानसून बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। उसी तरह से आपके बाकी जो हिंगोली, लातूर, जलना, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। नासिक, मालेगांव, जलगांव, अहमदनगर, शिरडी, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। विदर्भ में हल्की बारिश होगी। और उसी तरह से तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट ही रहने वाली हैं। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन केरल के जो तट है वहां पर, केरल के ज्यादातर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी और सबसे ज्यादा भारी बारिश हो सकती है बेलगावी में, और जो गोवा से लगे हुए इलाके हैं, यानी कि कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटका, तटी कर्नाटका और साउथ कोकण एंड गोवा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हम स्काईमेट की तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पर भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया है जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में है, अंडमान के ऊपर है, म्यांमार के नीचे है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, खुशकिस्मती यह है कि मानसून में कोई बड़ा डिप्रेशन वगैरह नहीं बनता है, इसीलिए म्यांमार की तरफ जाएगा। अगर ये लो प्रेशर एरिया यहाँ कहीं बना होता और ये इधर आया होता और पूर्वी तट की तरफ, तो भारी बारिश यहाँ पर देता। लेकिन अब क्योंकि वेदर एक्टिविटी इसी इलाके में है, तो ये यहाँ का जो पूर्वी तट का वेदर है वो भी पश्चिमी तट की तरफ सरक जाएगा, क्योंकि जो भी बड़ा सिस्टम होता है तो हवाओं को वो अपनी तरफ खींचता है, मॉइस्चर उसी की तरफ कंसंट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश है। और यही लो प्रेशर एरिया, अगर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो ये मानसून को बहुत तेजी से पश्चिमी तट की तरफ ले जाएगा और मुंबई से भी आगे तक मानसून को ले जा सकता है। इस पर हम नजर बनाए हुए हैं और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।